नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज़। रेवाड़ी में सेक्टर 4 के सरकारी स्कूल भवन को एक निजी संस्था को लीज पर देने के बाद स्कूल बचाओ संघर्ष समिति की ओर से स्कूल भवन की लगातार निगरानी की जा रही है। हालांकि प्रशासन की ओर से निजी संस्था से सरकारी भवन खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं, जिसके बाद संस्था की ओर से अपना सामान समेटकर स्कूल खाली किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि संस्था की ओर से सरकारी स्कूल के अंदर बिना किसी अनुमति के निर्माण कार्य किया गया, जिसे कन्या स्कूल बचाओ संघर्ष समिति ने गैर कानूनी करार दिया और रोष प्रकट करते हुए कहा कि इस प्रकार चोरी छिपे सरकारी स्कूल में संस्था की ओर से निर्माण कार्य शुरू कराया गया, जो बिल्कुल गलत है। रेवाड़ी की जनता द्वारा 9 तारीख से 13 तारीख तक जो धरना प्रदर्शन हुआ, उस वजह से इस मिसला को जो ज़मीन दी गई थी, एक भवन दिया गया था, प्रशासन द्वारा खाली करा लिया गया। और प्रशासन ने ये कहा है कि हम रेवाड़ी ज़िले में कहीं भी इसको सरकारी बिल्डिंग नहीं देंगे। इसका हम प्रशासन की बात का स्वागत करते हैं। इतना ही नहीं, संस्था की ओर से स्कूल भवन को काफ़ी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। भवन को खाली करते समय संस्था ने अपनी खींच मिटाते हुए स्कूल भवन के दरवाजे, खिड़कियां, फर्श, शौचालय, लाइट, पंखे, फिटिंग आदि को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। दरअसल गुरुवार को संघर्ष समिति को सूचना मिली थी कि संस्था की ओर से स्कूल भवन पर जो सामान पहले से लगा हुआ था उसको भी तोड़ा जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे निकाले, IITN बनाए, बच्चों को अच्छी तालीम दे, लेकिन यहाँ पर व्यवहारिकता में देखने में आया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा है तो नीट का रिज़ल्ट आए हुए हमारे दूसरे स्कूल्स अपने बच्चों के बारे में बता रहे हैं कि मेरे 5 बच्चे आए हैं, मेरे 8 बच्चे आए हैं, पेपर में दिया जा रहा है। इसने किसी भी वर्ष कभी पेपर में नहीं दर्शाया है कि मेरे इतने बच्चे सिलेक्ट हुए, क्वालिफाइड हुए, वो भी नहीं बता रहा कितने क्वालिफाइड हुए हैं। जबकि 100 बच्चों के लिए इसे दिया गया था, आज 650 बच्चे हैं, उसका रेशो बताया जाए। 650 बच्चे में इसके कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, क्योंकि ताकि अभिभावक इसके भ्रम में न आए, सरकार को भी इसकी वास्तविकता का पता चले। कल हमने इससे व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति के थ्रू इसके पास मैसेज दिया कि रिज़ल्ट बताया जाए। इसने कहा कि रिज़ल्ट में कलेक्ट करके बताऊंगा, लेकिन आज तक नहीं बताया। सूचना मिलते ही संघर्ष समिति के प्रतिनिधि स्कूल भवन पहुंचे और एक एक चीज का मुआयना किया और देखा कि जाते जाते किस प्रकार NGO की ओर से सरकारी भवन के सामान को ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। संघर्ष समिति ने आरोप लगाया कि संस्था की ओर से सुपर 100 के नाम से इतने बड़े प्लेग्राउंड को भी खराब कर दिया गया। यही नहीं, स्कूल बचाओ संघर्ष समिति ने संस्था पर हरे पेड़ काटने के भी आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि स्कूल भवन के अंदर संस्था की ओर से कराए जा रहे निर्माण के दौरान कई हरे पेड़ काट दिए गए हैं, व खेल मैदान को भी खराब कर दिया गया है। संघर्ष समिति के प्रधान कॉमरेड राजेंद्र सिंह, कैलाश चंद, अजय यादव आदि ने विकल्प NGO पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस संस्था का कोई अच्छा परिणाम नहीं है। यह तो सुपर 100 के नाम पर बच्चों और उनके अभिभावकों को गुमराह करती है। इसलिए किसी भी सूरत में इस संस्था को रेवाड़ी में नहीं रहने देंगे, न ही इसे कहीं ज़मीन लेने देंगे। वहीं निर्माण कार्य के दौरान एक श्रमिक ने NGO पर कई तरह के आरोप लगाए और कहा कि काम के दौरान उसकी एक उंगली कट गई थी। संस्था की ओर से उसे कोई कंपनसेशन तक नहीं दिया गया। ये उंगली कैसे कटी? उंगली ऐसे कटी थी कि मैं अलमारी उतार रहा था सिलेंडर की, ठीक है, तो उनने बोला कि ट्रैक पर रखो। ट्रैक पर रखी मैंने, जो बोले जल्दी जल्दी रख, तो मैंने कहा क्या ठीक है, तो उनने मार दिया धक्का, एक तरह से गिरी, से मेरी उंगली यहाँ से कटी। तो आपके जो गाड़ी जो आपके पैसे वगैरह मिल गए आपको? जब उनने पहले दिए थे 50 रुपये से 82, फिर एक अगले आदमी ने दिए थे कि दबा एक लड़का से भी रहा। तो आपको लगने के बाद में मिले मालिक? लगने के बाद मालिक से बात हुई आपकी? किसके थ्रू आए थे आप यहाँ सामान लोडिंग करवाने? उसका ससुर। इतना ही नहीं, उसे 2 महीने से वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। यहाँ हम आपको बता दें कि रेवाड़ी में काफ़ी समय से बावल रोड पर चल रही विकल्प संस्था सुपर 100 के बच्चों को कोचिंग देती है, जिसे समय समय पर सरकार द्वारा अनुदान और बजट प्राप्त होता है। इन संस्था के संचालक नवीन मिश्रा ने सरकार और प्रशासन से सांठगांठ कर सेक्टर 4 के पुराने सैनिक स्कूल भवन को हथियाने के लिए 1 जून को सुपर 100 का कार्यक्रम रखा, जिसमें
प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने उद्घाटन कर इस भवन को विकल्प एनजीओ को लीज पर दे दिया। हालांकि उस समय तो किसी को इस बारे में पता नहीं चला और न ही किसी को ध्यान दिया, लेकिन बाद में जब लोगों ने इस पर गौर किया तो उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत ही इसका विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद 8 जून से 12 जून तक लगातार संघर्ष समिति की ओर से स्कूल के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और तालाबंदी कर प्रशासन से मिलकर भवन को खाली करवा लिया। लेकिन जाते जाते संस्था की ओर से भवन को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया, जिससे नाराज समिति ने इसकी शिकायत प्रशासन को देने की बात की है। मैं तो आउट ऑफ स्टेशन था। मैं और हमारे रिटायर्ड सीओ साहब धर्मवीर बुलडोजा जी और कैलाश जी, एक नागरिक का यहाँ से एक मैसेज गया कि वो तमाम तोड़ फोड़ करने पर लगे हुए हैं, गेट उतार रहे हैं। तो हम तुरंत यहाँ दौड़ कर आए और हमने यहाँ कर देखा कि इसने जो पुराने गेट थे वो हटा दिए थे और उनकी जगह से नए गेट लगाए। ये बात सच है, परंतु हम ये कह रहे हैं कि नए गेट को आप लगाने में और हटाने में इस बिल्डिंग को डैमेज होगा। या तो आप इस गेट को यही रहने दो, अगर इसका कुछ पैसा लगा है खुद का तो सरकार से क्लेम कर लें। ये स्कूल हित में ये गेट नहीं हटाने चाहिए, हम एक तो उसको ये कह रहे हैं। परंतु उसने गेट के अलावा तमाम लैब को तोड़ दिया है, जो कई लाखों रुपए की लैब यहाँ बनाई गई थी, और तमाम वॉशरूम को तोड़ दिया है। तमाम हरे पेड़ कम से कम 100 की गिनती में इसने काट दिए, आज भी पड़े हुए हैं। और जो इसको चिट्ठी दी गई थी सरकार की तरफ से, उसमें टेम्परेरी स्ट्रक्चर की बात थी, परंतु डीपीसी भर के और 4 फीट तक इसे चिनाई कर ली है और स्कूल के लिए कोई मैदान नहीं छोड़ा है। टोटल अल्टरनेशन कर दी है। सारे इन्होंने अंदर के गेट जो लगाए हैं उनको तोड़ फोड़ कर रहे थे। हम आए, हमने कहा भाई आप ये गलत कर रहे हैं। तो हमारी प्रशासन से ये मांग है कि उसने अपना सारा सामान उठा लिया है, एक्सेप्ट उसके गेट हैं। वो गेट अगर उतारता है तो वो लगा के जाए, और नहीं तो गेट उतारने की अनुमति इसको नहीं दी जाए। ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है और एक पब्लिक की प्रॉपर्टी होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते हमारा फर्ज बनता है उस प्रॉपर्टी को वॉच करना। ये सभी आरोप रेवाड़ी के लोगों ने एक कमेटी गठित करके संस्था के ऊपर लगाए हैं। हालांकि तहलका हरियाणा इन सभी आरोपों की सच्चाई की पुष्टि नहीं करता है।